Assalamu alaikum. My name is Engineer Mohammad Wami Kiyas, CEO Wami Construction Private Limited and CEO The Kings VN Private Limited. आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि एक रूम के अंदर कितनी मिकदार में सीमेंट, सैंड और ब्रिक्स यूज़ होती हैं वो आपको उसके मतलब आगाही फराहम करना। और ये जो रूम होगा इसके अंदर एक डोर भी है और एक विंडो भी है, उससे रिलेटेड हमें सारी आज डिस्कशन करनी है। आज इस वीडियो के जो कंटेंट्स हैं इसमें सबसे पहले हमारे पास चीज़ आती है मैप रीडिंग, कि हम मैप को रीड आउट करेंगे कि कैसे मैप को हमने स्टडी करना है और उसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है। देन नेक्स्ट फाइंड आउट द मेजरमेंट्स, हमने तमाम मैप के अकॉर्डिंग मेजरमेंट्स लेनी है। फिर उसके बाद हमने वॉल्यूम लेना है, फिर हमने ब्रिक्स को फाइंड आउट करना है, फिर सीमेंट को फाइंड आउट करना है, देन फिर सैंड को फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास एक सिंपली रूम हम लोग ले रहे हैं जो कि 10 बाई 10 फीट का है। इसकी मेजरमेंट्स आपको शो हो रही हैं कॉर्नर वाली पिक्चर में। इसी के साथ जो अपोजिट डायरेक्शन में जो एक पिक्चर है इसमें नज़र आ रहा है कि वॉल 1 भी जो है वो हमारे पास 11 फीट 6 इंचज़ है, वॉल 2 भी 11 फीट 6 इंचज़ है, वॉल 3 भी 10 फीट और वॉल 4 भी 10 फीट है। ये एक्चुअली इस तरह बना है कि इंटरनली चूँकि रूम 10 बाई 10 फीट है तो जब हम इससे साइड में एजेस इंक्लूड करेंगे 9 इंचज़ के, ताकि हम टोटल वॉल की लेंथ ले सकें, तो ये 9 इंचज़ के दोनों साइड्स पर एजेस इंक्लूड होंगे। जब एजेस इंक्लूड होंगे तो ये 11 फीट 6 इंचज़ बन जाएगी। इस तरह हमारी लेंथ ऑफ वॉल 1 इज इक्वल टू 11 फीट 6 इंचज़, वॉल 2 इज इक्वल टू 11 फीट 6 इंचज़, वॉल 3 इज इक्वल टू 10 फीट, वॉल 4 इज इक्वल टू 10 फीट हो जाएगी। इस तरह जो हाइट ऑफ वॉल है वो भी 10 फीट हो जाएगी और जो थिकनेस ऑफ वॉल है वो 0.75 यानी 9 इंचज़ के इंक्लूड होगी। 9 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। इसी तरह जब हम लेंथ ऑफ डोर लेते हैं, जिस तरह साइड वाली पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि लेंथ ऑफ डोर हमारे पास 3 फीट है, फिर लेंथ ऑफ विंडो हमारे पास आती है वो 4 फीट है, हाइट ऑफ डोर इज इक्वल टू 7 फीट है और उसके बाद हाइट ऑफ विंडो इज इक्वल टू 4 फीट है। अब जब हम इसकी ओवरऑल मेजरमेंट्स लेते हैं तो हमने तमाम वॉल्स की लेंथ को आपस में ऐड कर लेना है। जब ऐड करना है तो ये हमारे पास जो इसकी मेजरमेंट आ जाएगी वो 43 फीट आ जाएगी। फिर इसी तरह हाइट ऑफ वॉल हमारे पास 10 फीट है और जो उसकी थिकनेस ऑफ वॉल है 0.75 फीट है। जब इसका वॉल्यूम ले लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 322.5 क्यूबिक फीट। इसी तरह लेंथ ऑफ डोर 3 फीट है, हाइट ऑफ डोर 7 फीट है और उसके बाद जो इसकी थिकनेस ऑफ डोर है वो हमारे पास आ जाएगी ओवरऑल 0.75। जब इसका वॉल्यूम लेंगे तो ये हो जाएगा 15.75 क्यूबिक फीट। इसी तरह जब हम विंडो का वॉल्यूम ले लेंगे तो वो चूँकि 4 फीट लेंथ थी, 4 फीट इसकी हाइट थी और 0.75 इसकी विड्थ थी, यानी वॉल के बराबर 9 इंचज़ के बराबर। तो जब इसका वॉल्यूम ले लेंगे तो ये हो जाएगा ओवरऑल 12 क्यूबिक फीट। अब हमने ये काम करना है कि इसके वॉल्यूम्स का नेट वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, यानी बीच में से ओवरऑल वॉल के वॉल्यूम में से डोर और विंडो का वॉल्यूम हम बीच में से माइनस कर देंगे। इसके लिए हम सबसे पहले ये काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ डोर एंड विंडोज़ को आपस में ऐड कर लेते हैं। जब वॉल्यूम ऑफ डोर एंड विंडो को हमने ऐड कर लिया तो 27.75 क्यूबिक फीट हमारे पास बन गया। अब हमारे पास जिस तरह ओवरऑल वॉल का वॉल्यूम आ रहा है 322.5 क्यूबिक फीट, उसमें से हम वॉल्यूम ऑफ डोर और विंडो जो हमने निकाला था उसको बीच में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह हम लोग ब्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जब हमारे पास ओवरऑल वॉल्यूम आ गया 294.75 क्यूबिक फीट, तो इसको अब हमें पता है कि 1 क्यूबिक फीट के अंदर 13.5 ब्रिक्स यूज़ होती है। तो ओवरऑल 294.75 क्यूबिक फीट के अंदर हमारे पास 3979.125 ओवरऑल ब्रिक्स जो कि निकलेंगी। अब इसको हम कह सकते हैं कि ये 3980 ब्रिक्स यहाँ पास आ जाती हैं। इस तरह सीमेंट को हम फाइंड आउट करते हैं। ओवरऑल हमने जो वॉल्यूम लिया था वॉल का, अब हमें पता है कि 1 क्यूबिक फीट जो होता है ओवरऑल अगर वॉल ली जाए तो उसमें 0.30 क्यूबिक फीट मोटर जगह कवर करता है। तो हमने 294.75 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.30 के साथ, तो हमारे पास ओवरऑल जो वॉल्यूम आ गया वो आ गया 88.425 मोटर का वॉल्यूम आ गया। अब हमारे पास रेशो 1:3 हम यूज़ कर रहे हैं, 1 + 3 = 4। तो कंटेंट इज इक्वल टू रेशो ओवर सम मल्टीप्लाई ओवरऑल क्वांटिटी या मोटर। हमारे पास चूँकि सीमेंट की हमने रेशो फाइंड आउट करनी थी तो सीमेंट का रेशो 1 ओवर सम मल्टीप्लाई 88.425। 88.425 चूँकि मोटर का वॉल्यूम था तो ये 22.106 क्यूबिक फीट सीमेंट हमारे पास आ गया। चूँकि सीमेंट एक बैग जो होता है
वो 1.25 क्यूबिक फीट का होता है, इसलिए 22.106 को हमने 1.25 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 17.685 बैग सीमेंट के ओवरऑल निकल आते। फिर इसी तरह सैंड का वॉल्यूम हमने फाइंड आउट किया। सैंड के लिए हमने वही जो ओवरऑल मोटर रखा था 88.425 क्यूबिक फीट, इसको हमने रेशो ओवर सम मल्टीप्लाई क्वांटिटी, इस फार्मूला के अंदर इसकी वैल्यू पुट की, चूँकि इसमें सैंड की रेशो 3 थी और सम 4 था, और उसके बाद 88.425 ओवरऑल मोटर का वॉल्यूम था, तो हमारे पास ये आ जाएगा 66.32 क्यूबिक फीट। तो सैंड हमारे पास 66 क्यूबिक फीट यहाँ पर यूज़ होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे अल्लाह ताला ब्लेस अवर कंट्री एंड मे अल्लाह ताला ब्लेस यू सो मच। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू सो मच।